हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निशा चौहान और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये है हंगरी की करेंसी है जिसको फॉरेंट बोलते हैं और ये कुछ इस तरह की लगती है। 2000 की करेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ राइट इमेज। यहाँ पर ये जो है ये बैथलेन गेवर, ये वहाँ के प्रिंस की इमेज है और साथ ही ये सिल्वर स्ट्राइप लगी हुई है, सिक्योरिटी स्ट्राइप है ये। और ये यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बैक साइड आपको दिखाती हूँ, बैक साइड भी ये पूरा कोर्ट का इमेज है और यहाँ पर प्रिंस बीच में बैठे हुए हैं, तो कुछ इस तरह का है। और चलिए अब मैं आपको इस कंट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो ट्रेन चलाते हैं और साथ ही टिकट भी कलेक्ट करते हैं और वहां पर आपको हर जगह स्टेशन पर बच्चे नजर आएंगे काम करते हुए, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और दूसरी चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग हैं वो बियर को बिना चीयर्स करके पीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और भाषा में चीयर्स करते हैं, बिल्कुल वो डायरेक्ट पीते हैं बियर को। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर एक वॉर हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ हंगरी का, जिसमें हंगरी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और जो ऑस्ट्रेलिया की सेना थी उन्होंने इनके सामने जो अपनी खुशी है वो बियर को चीयर्स करके जाहिर की थी। तो इसी वजह से इन लोगों को ये बुरा लगता है और ये इसको बुरा मानते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 1000 टन से भी ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, लेकिन इस कंट्री के जो लोग हैं वो मसाले नहीं खाते हैं, तो ज्यादातर जो मसाले हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। और तो और हंगेरियन को दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा में से एक कहा जाता है और यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि उनको भी शायद हंगेरियन भाषा बहुत डिफिकल्ट लगती होगी। और इस कंट्री के जो लोग हैं वो अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं ना। हैरानी करने वाली बात आपको बता दूं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नाम डिसाइड करे हुए हैं, उन्हीं में से चुनकर आपको नाम रखना होता है। और अगर आपको कोई और नाम रखना है तो एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन और गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है आपको। और हॉलीवुड के कई जो फेमस प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो उनकी शुरुआत जो है बुडापेस्ट से ही हुई है और कहा जाता है कि अगर बुडापेस्ट नहीं होता तो शायद आधा हॉलीवुड नहीं होता। हर साल यहाँ पर 20 मिलियन लोग घूमने फिरने आते हैं, जो कि इस देश की इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और रूबिक क्यूब के बारे में तो सभी जानते होंगे, आजकल हम लोग भी बहुत खेलते हैं। रूबिक क्यूब की जो शुरुआत है आपको बता दूं इसी कंट्री से हुई थी और ये लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं और बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, तो इन्होंने ही इस गेम की शुरुआत की थी। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी, जी हाँ ये दिरहम है, ये दुबई का पैसा है। ये जो दिरहम है मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाल्कन बर्ड बनी हुई है और यहाँ पर ये मॉस्क है, ये देखिए। और साथ ही आपको इस साइड भी यहाँ पर ये फाल्कन बर्ड नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए इंग्लिश में है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेंट्रल बैंक, वहीं से इशू हुआ है। ये 500 दिरहम्स है, ये देखिए। चलिए अब दुबई के बारे में जानते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं दुबई के बारे में। ये तो सभी को पता होगा कि वहां पर सोने का जो व्यापार है सबसे ज्यादा होता है और साथ ही बहुत सारे जो इंडियंस हैं वहां पर रहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए वहां पर जाते हैं। काफी रिच कंट्री है। और एक टाइम ऐसा था दुबई में जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो काफी मोटे हो रहे थे, तो वहां की सरकार ने उन लोगों को पतला करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्कीम निकाली थी, है ना। कितनी मजेदार बात, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं कि वहां पर सरकार ने मोटे से पतला होने के लिए कहा था कि 2 ग्राम सोना देंगे, आप पतले हो जाइए। अगर हमारे इंडिया में भी ऐसी कोई स्कीम निकल जाए तो भाई मजे ही आ जाए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि दुबई में 60,000 की आइसक्रीम मिलती है। जी हाँ, ब्लैक डायमंड आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा गोल्ड का काम, थोड़ा सा डायमंड का काम ऐसा लगता है हो रखा है। मैंने तो नहीं खाई भाई, बहुत महंगी आइसक्रीम है वो। अगर आप जाए और आप खाएं तो जरूर मुझे बताइएगा। और तो और दुबई में आपको बहुत महंगी महंगी कारें जो है रोडों पर दिख जाएंगी। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि वहां की पुलिस के पास भी सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स कार, सबसे जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार है वो उनके पास होती है। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आज तक हम लोगों को लगता, मुझे तो यही लगता था कि एटीएम से सिर्फ पैसे ही निकलते हैं, लेकिन दुबई में आपको बता दूं ऐसे एटीएम मशीन है जहां पर आप गोल्ड बार्स भी निकाल सकते हैं और गोल्ड बिस्किट्स भी निकाल सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। और 7 स्टार होटल जो है वो दुबई में है और एक नाइट का आपको बता दूं 15 लाख रुपए लगता है। और जो पूरा होटल है वो गोल्ड से, पूरे होटल की जो डेकोरेशन है वो अधिकतर गोल्ड से की गई है। और एक बात जो जानी बहुत जरूरी है, आपको बता दूं कि रोजे के दिनों में ना ही आप पब्लिक प्लेसेस पर गाने सुन सकते हैं, ना ही आप खाना खा सकते हैं और ना ही कोई अश्लील हरकत कर सकते हैं। इस पर कड़ी सजा दी जाती है, तो ऐसा कुछ मत करिएगा उस दौरान।
जब आप दुबई को देखते हैं तो कितना आलीशान लगता है, कितना रिच कंट्री लगता है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही हैं। आपको बता दूं कि वहाँ की जो मजदूरों की असलियत है वो भी आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर मजदूरों से 14 से 15 घंटे काम कराते हैं और उनको कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। एक एक कमरे में 10-10, 12 लोग रुकते हैं और बहुत ही बुरी हालत है वहाँ पर। और साथ ही अगर मजदूर चाहें तो वहाँ से बाहर भी नहीं, मतलब अपनी कंट्री में वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके जो पासपोर्ट होते हैं उनको जब्त कर लिया जाता है। तो इतना बुरा हाल है वहाँ पे मजदूरों। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ छेड़खानी करता है या रेप करता है तो उसको सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में तो सभी जानते होंगे, और साथ ही आपको बता दूं कि दुबई में एक ऐसा फोटो फ्रेम है जो सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है अभी दुनिया का। दुबई में 85% जो पॉपुलेशन है वो दुबई की नहीं है, वो और दूसरे देशों के लोगों की है। तो देखिए यूरो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर यूरोप का मैप बना हुआ है और ये 50 यूरो है और यहाँ पर पैच है ये, और साथ ही आपको पीछे टर्न करके दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा नोट है और लेकिन बहुत बड़ा है। और यहाँ पर ये विंडो है, ये आर्किटेक्चर है यूरोप की, आई मीन यहाँ की। सो इस तरह का। और यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेड भी है, यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेड बना हुआ है। और यूरो जो है वो यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में चलता है, ऑस्ट्रिया में चलता है, इटली में चलता है, स्पेन में चलता है, और भी 1-2 कंट्रीज़ हैं उनमें चलता है ये यूरो। तो चलिए अब जर्मनी के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप किसी को भी पहले से ही एडवांस बर्थडे विश नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इंडियंस की आदत होती है ना कि पहले से ही एडवांस विश कर देते हैं हर चीज़। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप आइएगा, क्योंकि इसको ये बुरा मानते हैं। सो आप बर्थडे वाले दिन ही आप किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ जर्मनी का फ्लैग तो है ही, और साथ ही जर्मनी में जितने भी स्टेट हैं उनके अपने अलग अलग फ्लैग्स होते हैं। यहाँ जर्मनी में बियर के तो इतने प्रेमी हैं, यहाँ पर बियर की बहुत अच्छी खासी खपत होती है। यहाँ पर एक स्टेट में बियर को फूड मानते हैं, सोचिए जरा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर एक को यू नहीं, यू बोलते हैं, अंगूठा दिखा के एक बोलते हैं। अगर आपको एक बियर ऑर्डर करनी होती है तो आप ऐसे अंगूठा दिखा के बोल सकते हैं कि हाँ हमें एक बियर ऑर्डर करनी है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको बता दूं जो जर्मनी है वो 1/3 पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं अपने घर से बाहर थोड़ा सा भी बाहर जाती हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, और मतलब हर सिटी में हर जगह आपको जंगल मिलेगा ही मिलेगा। इस जंगल में आप, इतना बड़ा जंगल होता है कि आप दूसरी सिटी में इस जंगल से निकल सकते हैं। तो 1/3 पूरा जंगल से घिरा हुआ है ये जर्मनी। और दूसरी चीज सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ जर्मनी में जो कैदी है वो जेल से भाग सकता है, लीगल है। और क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता, यहाँ पर लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता का अधिकार सबको होना चाहिए। आपको बता दूं जर्मनी जो है यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जर्मनी को हाउसेस ऑफ ब्रेड माना जाता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 300 अलग अलग तरह की ब्रेड्स मिलती हैं। और साथ ही अगर आप ब्रेड के और पेस्ट्री और केक्स के शौकीन हैं तो जर्मनी ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइप की आपको ब्रेड मिल जाएंगी और बहुत सारे टाइप को आपको पेस्ट्री और केक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग, और मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जब भी आप फ़ोन करते हैं किसी को सबसे पहले हेलो बोलते हैं, मतलब अपनी अपनी भाषाओं में हेलो बोलते हैं। यहाँ भी बोलते हैं, हालो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या होता है कि हेलो बोलने की वजह सीधे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और यहाँ हाईवे पे आप जितनी मर्जी तेज गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी बीच में रुकनी नहीं चाहिए और आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ सकता है और आपको सजा भी मिल सकती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी का पेट्रोल जो है फुल करके ही चले जर्मनी में। और सबसे ज्यादा जो किताबें हैं वो जर्मनी में ही छपती हैं, और जो सबसे ज्यादा चिड़ियाघर है वो भी जर्मनी में ही है।